कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जिस वक्त हमारे साथ हैं। इमरान जी, मंगलौर में कल आप थे, क्या समीकरण बैठ रहे हैं इस बार? वहाँ पर भाजपा भी है, साथ ही आजाद समाज पार्टी भी वहाँ पर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रही है, तो क्या चुनौती है वहाँ पर? नहीं, देखिए, लड़ाई वहाँ बिल्कुल सीधी सीधी है जी। और पूरे देश में जो माहौल बना है वो सीधे इंडिया गठबंधन वर्सेस भाजपा है। तो उसमें कहीं कोई वो नहीं है। जो बीच की बात कर रहे हैं या बीच का रास्ते की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं भाजपा को सपोर्ट करने की बात करते हैं। जी। उत्तर प्रदेश के अंदर 16 सीटें पार्लियामेंट की ऐसी हैं जो बहुजन समाज पार्टी की वजह से हार गई। बहुजन समाज पार्टी हमेशा बी टीम के रूप में काम करती हुई नजर आ रही है। जी। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर वहाँ अभी चुनाव हुआ था, उस चुनाव में उस विधानसभा से 23,000 वोट से जीते थे। इस बार मुझे लगता है कि 30,000 वोट से मंगलौर विधानसभा में चुनाव जीतने का काम करेंगे। ठीक है इमरान जी, एक चर्चाएं चल रही हैं कि सपा और बसपा को साथ लाने की कोशिश में लगे हैं अफजाल अंसारी, कुछ कहेंगे आप इस पर? पता नहीं उनकी कोशिशें कैसी हैं, मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। अच्छा, अगर उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, अभी उपचुनाव भी होना है, क्या लग रहा है कि उस चुनाव में गठबंधन साथ रहेगा, सब अलग अलग चुनाव भी लड़ेंगे यहाँ पर? मेरी उम्मीद है कि साथ रहना चाहिए और साथ रह कर कि नतीजे अच्छे बेहतर आएंगे। तो पहले दिन से इसका पक्षधर हूँ। अच्छा, अगर गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, तो क्या लगता है कि उस गठबंधन में चंद्रशेखर ज़्यादा मुफीद है, मायावती अगर शामिल होते हैं तो? आप ऐसा सवाल मत पूछो जिसका अभी कोई ना उधर से कोई इंडिकेशन है ना इधर से इंडिकेशन है। तो हाइपोथेटिकल सवाल पूछने से कोई फ़ायदा नहीं है। उपचुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है जो उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हो रहे हैं? देखिए, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी मौजूदा लोकसभा का चुनाव निपटे हैं, उसमें 162 सीटों के ऊपर सिर्फ भाजपा जीती है। बहुमत के अंदर भाजपा हारी है। तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर तो बिल्कुल साफ है। चलिए, अब सहारनपुर की तस्वीर कैसे साफ करेंगे? अब सांसद बन गए यहाँ पर, तो क्या क्या कुछ योजनाएं आपके मन में है इस समय सहारनपुर के लिए? देखिए, मेरे लिए पहली प्राथमिकता सहारनपुर की हेल्थ सर्विसेज को बेहतर करना है। मेडिकल कॉलेज में मैं परसों गया था, मेडिकल कॉलेज का हाल देख करके आया था। मेडिकल कॉलेज का हाल जिला अस्पताल से भी बदतर है। गंदगी का अंबार लगा हुआ था मेडिकल कॉलेज में और मैंने प्रिंसिपल साहब को कहा, उन्होंने भी जो समस्या बताई वो जेन्युइन है। अभी तक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पूरी तरह से हैंडओवर नहीं हुई। जब तक वो हैंडओवर नहीं होगी तब तक उसके अनुरक्षण का, मेंटेनेंस का पैसा नहीं मिलेगा। मेंटेनेंस का पैसा 10 साल के अंदर कोई भी चीज़ होगी, ख़राब होगी, नेचुरल चीज़ है उसके अंदर। पूरे मेडिकल कॉलेज के अंदर केवल 52 कर्मचारी सफाई कर्मचारी हैं। इतने बड़े कैंपस में जहाँ हॉस्टल भी हो, हॉस्पिटल भी हो, इतने छोटे से किस तरह से काम चलेगा? तो मैंने सब चीज़ें कहा है कि ये दीजिए, मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ ला सकूँ। यहाँ सुपर स्पेशलिटी का कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो सुपर स्पेशलिटी जब तक नहीं होगा तब तक लोगों को बाहर दौड़ना पड़ेगा। तो मेरा प्रयास होगा कि सहारनपुर के हेल्थ सेक्टर को मैं सुदृढ़ करूं, मजबूत करूं। अभी MRI की मशीन लगी हुई है, मैंने कहा इसका जल्दी से इनॉग्रेशन कीजिए जिससे कम से कम लोगों को सुविधा मिले। 128 स्लाइस की MRI की मशीन है, जो MRI की मशीन है, जो यहाँ और कहीं नहीं है। तो ये जो सरकारी योजना है, इनका लाभ जनता तक पहुँचे, उसके लिए जनप्रतिनिधियों को जागरूक रहना ज़रूरी है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि हम जगाने का काम करें, सरकार को भी जगाने का काम करें, अधिकारी और कर्मचारियों को भी जगाने का काम करें। तो ये थे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं वहाँ पर गठबंधन जो है वो भारी मतों से सीटें जीतेगा। और इसके अलावा सहारनपुर को लेकर क्या कुछ उनकी प्लानिंग है, क्या कुछ रणनीति है, उसका भी खुलासा इमरान मसूद ने किया है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेड़ी।